हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम एक चीज़ के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जो हम सबकी लाइफ में होता है। मैंने मेरा स्कूल टाइम 2015 में ख़त्म हो गया था। मेरा स्कूलिंग ख़त्म हो गई थी, मेरी 12th ख़त्म हो गई थी। 2018 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई ना, तो लास्ट एग्जाम था फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। एक फ्रेंड से मैंने सलाह लिया था कि मुझे ग्रेजुएशन के बाद क्या करना चाहिए। उसने मुझे एडवाइस किया कि तू एक काम कर, पढ़ने में बहुत अच्छी है, तू ना सीए कोर्स में एडमिशन ले ले। मैंने सोचा इतना अच्छा कॉम्प्लीमेंट मिला है, वो खुद भी फेल हो रही है, फिर भी वो मुझे कह रही है, तो विच मीन्स कि उसने मुझ में कुछ देखा होगा, तभी तो ऐसा बोल रही है। तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेलम्ड फील कर रही थी। मुझे लगा मैं तो आई कैन डू कुछ भी। तो मैंने एडमिशन ले लिया सीए कोर्स में 2018 में। 15 अगस्त वाले दिन मैंने इनरोल कराया था अपने आप को। उसके बाद 2020 में मेरा अटेम्प्ट पड़ रहा था, बट ड्यू टू करोना मई 2020 का अटेम्प्ट मैंने दिया नहीं था, क्योंकि हुआ भी नहीं था, उसका पेपर हुआ नहीं था। नवंबर का पेपर हुआ था, तो नवंबर से और 2022 में मैंने क्विट किया सीए सितंबर के महीने में। तो 3-4 अटेम्प्ट मैंने दिए थे। हाँ, मैंने 4-5 अटेम्प्ट मैंने दिए थे और सब में मैं फेल थी। एक बार मैंने बोथ ग्रुप दिया था, फिर मैंने सिंगल ग्रुप दिया, फिर मैंने ग्रुप 2 के पेपर दिए थे, फिर ऐसी सिंगल सिंगल दे रही थी। बोथ ग्रुप मैंने एक बार ही दिया था नवंबर 2020 में। तो सब में मैं फेल थी, बोथ में भी और सिंगल्स में भी मैं फेल थी, सब में फेल थी। फेल होने के बाद मुझे एक फेलियर वाला वो फीलिंग होता है ना कि अ, सब भाग रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सबके पास हो रहे थे। कुछ फ्रेंड्स मुझे फ़ोन करते थे और ये कहते थे रिजल्ट वाले दिन कि अरे मेरा तो हो गया ये क्लियर, तू अपना बता। तो मैं इतना सुन के मैं फ़ोन काट देती थी। मुझे लगता था कि अरे जब तेरा हो गया तो तू मुझसे क्यों पूछ रहा है, तू अपना देखना। तो दीज काइंड ऑफ फीलिंग्स वॉज देयर। बट ये था कि ठीक है, सबका हो रहा है तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा तो नहीं हो रहा ना, तो मैं किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन भी विश नहीं करती थी। तो ये चीज था, एकदम आइसोलेशन मोड में चली गई थी। सोशलाइज होना मुझे पसंद नहीं था, ये सारी चीजें चल रही थी। बट फिर एक दिन मेरे पापा ने रिकॉग्नाइज किया कि शायद ये अब ये डिप्रेशन मोड में ना चली जाए कहीं, वरना इसकी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी बहुत बुरी तरह। तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझे उन्होंने यही कहा कि बेटा लॉ कर लो, हम भी एडवोकेट हैं, भाई भी एडवोकेट है और फैमिली बैकग्राउंड भी हमारा लॉ का रहा है, तो लॉ कर लो। और लॉ करने के बाद कुछ हो ना हो, तुम्हें कॉन्फिडेंस जरूर मिलेगा। मेरा उस टाइम पे स्टेट ऑफ माइंड ऐसा हो गया था कि मुझे आप अगर ये बोलते ना कि दोबारा से ग्रेजुएशन कर लो, तो मैं दोबारा से ग्रेजुएशन भी कर लेती। ये मेरा पॉइंट ऑफ माइंड हो गया था उस टाइम, पॉइंट ऑफ थॉट प्रोसेस। इस थॉट प्रोसेस के लूप में मैं फंस गई थी, इस नेगेटिविटी के जाल में मैं फंस गई थी। तो ऐसा था सिचुएशन। फिर उसके बाद 2022 में मैंने लॉ में एडमिशन लिया। लॉ में एडमिशन लेने के बाद मुझे वहाँ मैंने बहुत सारी चीज़ों में पार्टिसिपेशन किया, रिकॉग्निशन मिलने लगा। कॉलेज के टीचर्स मुझे प्रेज करने लगे, तारीफ करने लगे। बच्चे वहाँ के जूनियर्स, वहाँ के क्लासमेट्स सब अच्छा समझने लगे। अच्छा परफॉर्मेंस, रिजल्ट भी अच्छा आ रहा था, सब कुछ अच्छा था। एक्चुअली आई वॉज इन माई हीलिंग फेज, जहाँ से मैं पॉजिटिव थॉट्स की तरफ बढ़ रही थी कहीं ना कहीं। तो उस टाइम पे मैं नाम नहीं लूंगी उनका, मैं उनके घर गई थी, उनकी बेटी के साथ बैठ के बातचीत कर रही थी। तो अंकल आते हैं और अंकल ने कहा अपनी बेटी को कि अरे पढ़ाई लिखाई भी कर लिया करो, पढ़ो लिखोगे नहीं तो लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। सुदीक्षा को ही देख लो, सुदीक्षा इतनी बार फेल हुई है, इससे ही कुछ सीख लो। ये सुदीक्षा बताओ, इसको कुछ सिखाओ, तुम इतने बार फेल हुए हो, तुम्हारे पास एक्सपीरियंस तो होगा ही, सिखाओ इसको कुछ। मैं ये चीज उस टाइम पे मुझे ना रोने का मन किया, ना कुछ कहने का मन किया। आई वॉज इन शॉक एक्चुअली। मैं शॉक में थी कि ये अंकल क्या बोल रहे हैं, मतलब ये मुझसे इतनी बड़ी एज के हैं फिर भी ऐसे बोल रहे हैं। बट ठीक है, मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया था बैक ऑफ द माइंड कि ठीक है, मैं हूं ही फेलियर, तो सच तो कह रहे हैं, मैं फेल तो हुई ही हूँ। और ये भी तो सच कह रहे हैं कि मुझसे सीखो, मैं सिखा दूंगी इसको कि सीए मत करना कभी। इसमें क्या बुरी बात है, मैं फेल हूं, मैं फेलियर हूं। और
फेल हुई हूँ तो लोग तो बोलेंगे ही, मैं फेल हुई हूँ तो लोग तो बोलेंगे ही, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि मैं फेल हुई हूँ, लोगों का बोलना काम है, वो तो बोलेंगे ही, और लोग सही भी बोल रहे हैं, वो गलत भी नहीं है कहीं। मुझे इंसल्ट वाली फीलिंग आई ही नहीं, मैंने इंसल्ट फील किया ही नहीं। मैं घर आई, मैंने अपने भाई बहनों को ये चीज़ बताया कि अंकल ने मुझे ऐसा ऐसा कहा है, और उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली कि दीदी आपने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा मैं क्या बोलती, बात तो सही कह रहे थे। मेरे भाई बहनों ने भी कुछ नहीं कहा। बट फिर अभी कुछ दिन पहले 2025 में जब मेरा लाइसेंस आ गया लॉ का, जब ऑफिशियली मैं एडवोकेट बन गई, मुझे बहुत खुशी हुई, मैं बहुत खुश हुई, बहुत ज़्यादा खुश हुई। मैंने सबको बताया, अपनी फैमिली में, स्पेशली फैमिली में मैंने सबको बताया। सब लोग खुश हुए, मैं भी बहुत खुश हुई, सब कुछ अच्छा था। फाइनली मुझे ये सेटिस्फेक्शन था कि 2018 के बाद 2025 में मैंने जाके, इतने लंबे टाइम गैप के बाद मैंने जाके कुछ अचीव किया अपने लिए। और मैंने एक दिन मैं बैठी हुई थी और मैं उन्हीं के बारे में, उन अंकल के बारे में, वो इंसिडेंट सोच रही थी कि वो मुझे उस दिन ऐसा बोल के गए, इसके पीछे का रीजन क्या है, इस वो क्यों ऐसा बोल के गए, और ऐसा उस टाइम पे मैं किसी से भी मिलती तो वो मुझे ऐसे ही बोलता क्या। तो ये सारी चीजें मैं सोच रही थी, और मुझे सडनली ये फील हुआ ना कि वो अंकल नहीं बोल रहे थे, उन्होंने जो बोला ना वो वही बात बोल रहे थे जो मेरे दिलो दिमाग पे छाया हुआ था उस टाइम पे। वो अंकल का भाषा था ही नहीं, वो एक्चुअली मेरी एनर्जी थी, जो अंकल ने बस उसको शब्द दे दिए थे। सच में मैं सेम वही सोच रही थी अपने बारे में कि अरे मैं तो फेलियर हूँ, मैं तो कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। मैंने जो गलतियां की है ना, उसको कोई दोहराए ना, मेरी तरह कोई दूसरी सुदीक्षा ना बने, ऐसा सीन था मेरा। ऐसी चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, और मैं ये भी सोचती थी कि अरे कोई मुझे कुछ सुना के भी जाएगा ना तो वो ठीक ही सुनाएगा, मैं हूं ही इस लायक कि कोई मुझे सुना के चला जाए। तो ये सारी चीजें मैं सोच रही थी अभी हाल फिलहाल में, और मैं हंस रही थी कि मतलब मैं उस एनर्जी में थी, इस वजह से लोग उस एनर्जी के ही मुझे मिले। और ये सच है, लाइफ में जिस एनर्जी में मैं होती हूँ या हम सब होते हैं, हमें हमेशा उसी एनर्जी के लोग मिलते हैं। अभी आज के डेट में अगर मेरी जो डिग्री आ गई है, मेरा जो लाइसेंस मिल गया है, आज के डेट में भी मैं उनके यहाँ जाती हूँ, बैठती हूँ, हमारे बीच में कन्वर्सेशन होता है, उनकी हिम्मत नहीं होती है, उनके अंदर आई डोंट नो व्हाट, बट वो अब मुझसे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करते। वो मुझे ना नीचा दिखाते हैं, ना मुझे टॉन्टिंग करते हैं, ना मुझे इनडायरेक्टली कुछ समझाने की कोशिश करते हैं। एक हेल्दी कन्वर्सेशन होता है। तो आई हैव रियलाइज्ड कि मैं अब क्योंकि अपने बारे में अच्छा सोचती हूँ, मैं क्योंकि अच्छा कर रही हूँ अपनी लाइफ में, फॉर माई सेल्फ एंड फॉर माई फैमिली, तो इसीलिए बाहर के लोगों का भी वही एनर्जी है। तो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जिस भी एनर्जी में हम होते हैं, हम सेम टाइप के एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसको यही बोला जाता है कि आप जिस एनर्जी में होते हैं उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं। ये सच है। और आप भी इसको अपनी लाइफ में उतारिए कि जितना ज़्यादा अपने थॉट प्रोसेस को क्लियर रखेंगे, अपने माइंड को क्लियर रखेंगे, जितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिज्म की ओर हम बढ़ते जाएंगे, ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, उतने ज़्यादा अच्छे लोग हमको लाइफ में मिलते जाएंगे। और अच्छे लोग होते हैं, ट्रस्ट मी, अच्छे लोग होते हैं, तभी ये दुनिया चल रही है, वरना ये दुनिया कब की खत्म हो जाती। विद दिस नोट, दिस इज सुदीक्षा सिन्हा signing off for the day. Good night, bye bye, see you.